नमस्कार, मैं रविकांत शाह। आप लोग के मेरे इस यूट्यूब चैनल मैथ विद रविकांत में स्वागत है। आज हम लेकर के आए हैं फिजिक्स का जितना भी एसआई यूनिट है जो प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है उसको हम देखेंगे। साइंस का है, ठीक है। साइंस का टॉपिक लेकर के आया हूँ आज, खास करके जो आरआरबी, रेलवे और एसएससी, सीजीएल वगैरह में पूछा जाता है। आज का जो हमारा टॉपिक है एसआई यूनिट। चलिए इससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति का इकाई नहीं है। शक्ति विच मीन्स पावर, पावर का इकाई नहीं है। पावर का इकाई हो सकता है जूल पर सेकेंड भी हो सकता है, ये हमारा सही है। किलो वाट आवर, इस पे डाउट है। हॉर्स पावर, हॉर्स पावर, पावर का यूनिट है वाट, ये भी हमारा है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा नहीं हो जाएगा, किलो वाट आवर। किलो वाट आवर किसका यूनिट होता है, तो किलो वाट आवर जो होता है हमारा इलेक्ट्रिकल, जो हम एनर्जी का यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जैसे कि हम बिजली खपत करते हैं, कितना खपत हुआ, ये सब हमारा किलोवाट आवर में काउंटिंग होता है, ठीक है। इससे रिगार्डिंग क्या फैक्ट हम देखते हैं। क्या दिया हुआ है, किलोवाट आवर जो है ऊर्जा का मात्रक है। किसका मात्रक है, ऊर्जा का, एनर्जी का, है ना, जो हम विद्युत ऊर्जा में खपत करते हैं, ये मात्रक के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसका संक्षिप्त रूप क्या होता है, मतलब शॉर्ट फॉर्म क्या कर सकते हैं, 100 किलोवाट आवर होता है। इसे यूनिट के रूप में व्यक्त किया जाएगा। इसे हम लोग देखते हैं कि 1 यूनिट, 2 यूनिट हमारा खपत हुआ है। 1 किलोवाट आवर बराबर कितना होता है, 3.6 × 10⁶ जूल होता है। बाकी जो जितना भी दिया हुआ था हमारा ऑप्शन में, ये जूल पर सेकेंड हो गया, अश्व शक्ति हो गया, वाट, ये सारे के सारे किसका यूनिट है, हमारा पावर का यूनिट है, ठीक है। जूल पर शक्ति, जूल पर सेकेंड, अश्व शक्ति, वाट, ये शक्ति का इकाई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, निम्न में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा का इकाई नहीं है। ऊष्मीय ऊर्जा मतलब थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी का यूनिट नहीं है, ठीक है। थर्मल एनर्जी का यूनिट नहीं है। तो थर्मल एनर्जी में आप देखिएगा किलोवाट, अभी जस्ट पर है पावर का, शायद इसमें डाउट है मुझे। आगे देखते हैं अगला ऑप्शन क्या दिया है, कैलोरी, ये हमारा थर्मल एनर्जी का ऑप्शन हो गया। वाट सेकेंड भी हमारा है, जूल भी है, तो हमारा इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, किलोवाट। किलोवाट किसका है, तो हमारा पावर का बोल सकते हैं, ठीक है। हम लोग जो पढ़े अभी जस्ट इससे पहले का क्वेश्चन में, है ना। उसमें ऊर्जा का इकाई किलोवाट हमारा नहीं है। क्या नहीं है, इसमें जो किलोवाट जो होता है इलेक्ट्रिकल सामर्थ्य, अश्व शक्ति वगैरह इस सब में जानकारी दिया जाता है। चलिए प्रेरित विभवांतर के एसआई यूनिट, ठीक है। प्रेरित विभवांतर विच मीन्स हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई यूनिट कौन सी है, इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस है। इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई यूनिट कौन सा हो जाएगा, वोल्ट। एम्पियर किसका है, तो करंट का हो जाएगा, करंट का एम्पियर हो जाएगा। मिली एम्पियर हो जाएगा, मिली वोल्ट ये किसी का भी नहीं है, ठीक है। तो हम इसका जो ऑप्शन हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस का, वोल्ट हो जाएगा, ठीक है, वोल्ट हो जाएगा। इससे रिगार्डिंग क्या फैक्ट बनता है देखते हैं। क्या दिया हुआ है, जो पोटेंशियल डिफरेंस के एसआई यूनिट जो है वोल्ट है, जो विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच, सपोज ये परिपथ दिया हुआ है, इसकी दो बिंदुओं के बीच कितना भी डिफरेंस आएगा, ठीक है, यही पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है, उससे ही दोनों बिंदुओं के बीच में विभवांतर करते हैं। इसका जो रिजल्ट होता है, मान होता है, वो विद्युत क्षेत्र के एकांक आवेश, मतलब विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिकल फील्ड के यूनिट चार्ज, जिसको बोल सकते हैं एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य के बराबर होता है। मतलब सपोज हम कह सकते हैं इसको वोल्ट बराबर W/Q, ये आप लोग पढ़े होंगे, वोल्ट बराबर W/Q, मतलब जितना कार्य लगेगा, कितना एकांक आवेश को ले जाने में जितना कार्य करेगा उसी को हम क्या कहेंगे, वोल्ट या विभवांतर कहेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे दिया हुआ है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट क्या है, रेजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट यहाँ पे ओम पर मिनट, ओम पर मिनट है या ओम है या ओम मीटर है या ओम है, सॉरी महो, ये महो हो जाएगा और ये हो जाएगा ओम। तो यहाँ पे हमारा रेजिस्टिविटी का है, तो रेजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट क्या होता है, प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता जो होती है वो ओम मीटर होती है, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे प्रतिरोधकता मतलब रेजिस्टिविटी का है। रेजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट क्या होता है, ओम मीटर होता है। रेजिस्टिविटी कहते किसे हैं,
रेजिस्टिविटी जो होती है वो किसी पदार्थ द्वारा उसमें प्रभावित किए जाने वाली विद्युत धारा, मतलब कोई भी मटेरियल या कोई भी सपोज कॉपर हो गया, कॉपर में कितना करंट पास हो रहा है, ठीक है, वो उस करंट को क्या करेगा, वो रोकता है। जितना वो रोकने की क्षमता होती है उसमें, उसी को हम क्या कहते हैं, पदार्थ की रेजिस्टिविटी, उस पदार्थ का, कॉपर का रेजिस्टिविटी हो जाता है, ठीक है। और ये जो होता है वो सुचालक पदार्थों की प्रतिरोधकता कम तथा कुचालक में सबसे ज्यादा होती है। मतलब जिसमें सपोज कॉपर वायर हो गया और एक प्लास्टिक हो गया, इसमें ये जो कॉपर वायर होगा वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होगा, प्लास्टिक क्या होगा, बैड कंडक्टर। उसी वही कहा गया यहाँ पे को कुचालक होते हैं, पदार्थों का कुचालक होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, किसी भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट पर एम्पियर होता है। मतलब किस भौतिक राशि का वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर आपको पता होना चाहिए। वी आई किसका है, आर का, ठीक है। ये ओम्स लॉ में पढ़े होंगे कि V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है कि नहीं होता है। हाँ, अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन में क्या दिया है, प्रतिरोध, रेजिस्टेंस, हाँ रेजिस्टेंस का हो जाएगा। बाकी धारा करंट का तो एम्पियर होता है, वर्क का जूल हो जाएगा, ठीक है। चार्ज आवेश का गुलाम हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके रिगार्डिंग क्या दिया हुआ देखिए, यही बताया गया है कि किसी चालक के सिरों पर लगने वाले विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा का अनुपात को उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं। कहने का मतलब ये जो वोल्ट है, वोल्ट पर एम्पियर क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस का यूनिट जो होता है ओम भी होता है, ओम, ठीक है। रेजिस्टेंस किसी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट विभवांतर V लगने पर उसमें प्रवाहित धारा I फिर 1 एम्पियर, इसको हम क्या कहते हैं, I से डिनोट किया गया यहाँ पे, ठीक है। तो चालक का प्रतिरोध कहा जाता है। मतलब 1 ओम के बराबर होता है। ये किसके बराबर होगा, 1 ओम के बराबर हो जाएगा। 1 ओम जो होता है वो क्या होता है, 1 वोल्ट डिवाइड बाय 1 एम्पियर, ठीक है, इसके बराबर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। कूलाम किसका हो गया, चार्ज का, ठीक है, चार्ज आवेश जिसको कहते हैं। एम्पियर करंट का हो जाएगा एम्पियर, ठीक है। और वोल्ट किसका हो जाएगा, वोल्टेज का, वोल्ट, ठीक है। या पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस का क्या है, वोल्ट है। ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया था 2022 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है, अच्छा हाँ, उसके रिगार्डिंग कुछ फैक्ट है। क्या फैक्ट इसमें दिया हुआ, प्रतिरोध का जो मात्रक होता है ओम होता है। अभी जैसे हम लोग ने पढ़ा था इससे पहले क्वेश्चन में कि ओम मतलब रेजिस्टेंस बराबर क्या होता है, V/I, ठीक है। तो ये जो होता है वो वोल्ट पर एम्पियर भी हम कह सकते हैं। तो ओम का क्या कह सकते हैं, वोल्ट पर एम्पियर भी बोल सकते हैं। तो प्रतिरोध होता है विद्युत की किसी चालक पदार्थ का वह गुण होता है जो विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है। प्रतिरोध मतलब रुकावट, ठीक है। तो जितना ज्यादा, अब यहाँ पे समझिएगा, रेजिस्टेंस जो होता है वो करंट का रिसिप्रोकेटिंग होता है, मतलब उल्टा होता है। जितना ज्यादा करंट रहेगा उतना ही कम रेजिस्टेंस होगा। मतलब सपोज समझिए एक कॉपर है, कॉपर का वायर हो गया और एक लकड़ी लिए, तो लकड़ी क्या होता है, लकड़ी में रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू कॉपर में करंट सबसे ज्यादा चलेगा और यहाँ पे लकड़ी में सबसे ज्यादा क्या रहेगा, आपका प्रतिरोधकता रहती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आवर्धन का इकाई क्या, आवर्धन मतलब मैग्निफिकेंस आप लोग पढ़े होंगे, आपका लेंस वगैरह, लेंस और एक ऑप्टिक्स में, ठीक है। आवर्धन को हम क्या किससे डिनोट करते हैं, m से डिनोट करते हैं, m से, ठीक है। m आप लोग पढ़े होंगे कि -V/U या तो फिर V/U, -V/U ये आपका मिरर में होता है। किस में होता है, मिरर में होता है। और V/U किस में होता है, आपका लेंस में होता है, ठीक है। तो ये जो इसका जो
फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला है वो मिरर का फॉर्मूला है। तो इसका जो यूनिट होगा ये मीटर होगा, इसका भी यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। तो मीटर और मीटर आपस में क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। इसलिए आवर्धन का ऐसा यूनिट क्या होता है, इसका कोई ऐसा यूनिट नहीं होता है। डायोप्टर किसका हो गया, लेंस का, ठीक है। डायोप्टर लेंस का हो गया, न्यूटन हो जाएगा आपका फोर्स का, इसका सेंटीमीटर तो आपको पता ही है किसका है। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं। इसके रिगार्डिंग दिया हुआ कुछ आवर्धन जो दिया हुआ था, आवर्धन का क्या होता है, कोई इकाई नहीं होता है, क्योंकि आवर्धन जो होता है दो समान मात्राओं का अनुपात, जैसे हम बताए थे मीटर अपॉन मीटर, ये आपस में कैंसिल हो गया। तो कैंसिल होने जाने के बाद इसका क्या होता है, यूनिट, कोई यूनिट नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। विद्युत शक्ति का एसआई यूनिट, विद्युत शक्ति मतलब इलेक्ट्रिक पावर। अभी जस्ट हम लोग इसके प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़े थे, इलेक्ट्रिक पावर मतलब एनर्जी, या तो फिर हम कह सकते हैं इसको जूल, ठीक है। ये आपका जो यहाँ इलेक्ट्रिक पावर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये वॉट का, ठीक है। न्यूटन हो जाएगा, न्यूटन किसका है, फोर्स का। कैलोरी आपका हो जाएगा, कैलोरी हो जाएगा आपका उष्मा का, हीट का, ठीक है, हीट का हो जाएगा, हीट का कैलोरी लेते हैं, ठीक है। जूल हो जाएगा आपका वर्क का, उसी तरह वॉट हो जाएगा आपका पावर का, ठीक है, पावर का हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसके रिगार्डिंग क्या फैक्ट दिया हुआ है, किसी विद्युत परिपथ में जिस दर से विद्युत ऊर्जा स्थानांतरित होता है, स्थानांतरित मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना, खर्च होती है, मतलब जितना ज़्यादा हम खर्च करेंगे वही हमारा विद्युत ऊर्जा हो जाएगा। उसी को हम क्या कहते हैं, वाट। जैसे कि हम लोग अपने घर में बल्ब जो जलाते हैं 100 वाट का हो गया, 120 लाइक दैट, ठीक है। अभी 9 वाट का ही आने वाला है जो आता है अभी एलईडी बल्ब, उसको 9 वाट हो गया, 12 वाट हो गया। उसी तरह से हमारा जो इलेक्ट्रिकल पावर का जो एसआई यूनिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वॉट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है यहाँ पे, लेंस। अभी जस्ट इससे पहले के क्वेश्चन में हम लोग पढ़े थे लेंस का एसआई यूनिट क्या होता है, डायोप्टर होता है, जिसको हम मीटर में व्यक्त करते हैं, ठीक है, मीटर। अब यहाँ पे देखिएगा लेंस का पूछा है तो यहाँ पे डायोप्टर हो जाएगा, ना कि मीटर होगा। मीटर आपका लेंथ का हो जाएगा और डायोप्टर को हम मीटर में लेते हैं। जैसे डायोप्टर बराबर हो जाएगा 1 मीटर या 2 मीटर, इस तरह से इसको नोटेट करते हैं। जूल किसका हो जाएगा, आपका वर्क का। न्यूटन आपका हो जाएगा फोर्स का। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ये हो जाएगा आपका डायोप्टर हो जाएगा। एसआई यूनिट किसका है, तो लेंस का, ठीक है। और आपको ये भी पता होगा कि जो लेंस का डायोप्टर जो होता है वो सपोज अगर हम पावर लेते P 1/f होता है, फोकल लेंथ का रेसिप्रोकेटिंग होता है, मतलब जितना कम फोकस होगा उतना ही ज्यादा पावर होता है। समझ में आया, ये आप पढ़े होंगे लेंस या मिरर में ही पढ़े होंगे, मिरर में भी है, लेंस में भी है, ठीक है। ऐसे किससे डिनोट किया जाता है, वो डी से, कैपिटल डी से डिनोट किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फोकल दूरी जो है, फोकल दूरी का एसआई यूनिट क्या होता है। फोकल दूरी जैसे समझिएगा, सपोज ये आपका मिरर है यहाँ पे, ठीक है, ये आपका यहाँ पे फोकस दूरी है, एफ फोकल दूरी है। तो फोकल लेंथ जो होता है हमेशा मीटर से ही व्यक्त किया जाता है। मीटर हो जाएगा आपका इसका आंसर। क्या हो जाएगा इसका आंसर, मीटर। सेंटीमीटर तो होगा नहीं, मिलीमीटर, डेंसीमीटर ये तो होगा नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मतलब कॉमर्शियल एनर्जी। कॉमर्शियल जो होता है, कॉमर्शियल यूनिट जो होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हम लोग कैसे इसको डिनोट करते हैं, तो किलो वाट आवर, आपको पता होगा। कैलोरी तो हमारा हीट का हो गया, जूल वर्क का हो गया, वाट पावर का हो जाएगा। अब ये पावर और ये पावर में अंतर है, ये पावर आपका हो जाएगा वाट वगैरह जनरेट करते हैं, और ये हो जाए जितना हम खपत करते हैं, किलो वाट आवर, एनर्जी जितना खपत होगा, ठीक है, उसी को हम किससे व्यक्त करते हैं, किलो वाट आवर में इसको होते हैं। इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ, प्रतिरोधकता, क्या बोला है, रेजिस्टिविटी, ठीक है, का एसआई मात्रक। रेजिस्टिविटी का एसआई मात्रक हम लोग जस्ट इससे पहले पढ़ चुके हैं, क्या है, ओम मीटर है। ये आपका ग्रुप डी में पूछा हुआ था क्वेश्चन 2022 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोला है, निम्न में से कौन सा एक एसआई मात्रक नहीं है। एसआई मात्रक एक पढ़े होंगे आप, एसआई मात्रक एक पढ़े होंगे, सीजीएस मात्रक, ठीक है, ये सेंटीग्राम सेकेंड होता है और ये होता है स्टैंडर्ड करके होता है, ठीक है। एसआई मात्रक
स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज के नाम से ही जाना जाता है। तो हम एसआई मात्रक में इसको व्यक्त करते हैं। एसआई मात्रक में कितना स्टैंडर्ड दिया, 7, जो आप लोग पढ़े होंगे फिजिक्स में, ठीक है। उसी में पूछा हुआ क्या कि इसमें एसआई मतलब मेन जो होता है 7 होता है, इसी से बनता है डिराइव्ड करके, जो आप फंडामेंटल यूनिट पढ़े होंगे, डिराइव्ड यूनिट पढ़े होंगे, उसी की बिहाफ पे हम एसआई यूनिट पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें पूछा क्या है कि निम्न में से कौन सी एक एसआई मात्रक नहीं है, एसआई मात्रक नहीं है। तो देखिए एम्पियर हमारा पढ़े एसआई मात्रक हो जाएगा, न्यूटन हमारा एसआई मात्रक हो जाएगा, ओम हमारा एसआई मात्रक हो जाएगा। बट कैलोरी जो हम लेते हैं वो सीजीएस के फॉर्म में लेते हैं। किस में लेते हैं? तो सीजीएस के फॉर्म में लेते हैं, ठीक है। तो सीजीएस के फॉर्म में लेते हैं। क्या बोला यहाँ पे देखिए, कैलोरी जो होता है ऊर्जा या ऊष्मा का सीजीएस प्रणाली इकाई है, जबकि ऊष्मा या ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। आपको समझ में आना चाहिए, हीट या एनर्जी का लेते हैं तो हम क्या लेते हैं? उसका जूल लेते हैं, जूल लेते हैं, ठीक है। एम्पियर हो जाएगा विद्युत धारा का एसआई मात्रक, न्यूटन हो जाएगा आपका बल का या फोर्स का बोल सकते हैं, ओम हो जाएगा आपका रेजिस्टेंस का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है, लंबाई का एसआई मात्रक, लेंथ का क्या होता है? मीटर होता है। यहाँ पे देखिए माइल, इंच, फीट, मीटर, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ये एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा हुआ था तो 2022 मेंस में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो एक्सेलरेशन, त्वरण पता होना चाहिए को। त्वरण ए इज इक्वल टू होता है v अपॉन टी, मतलब जितना वेलोसिटी है पर यूनिट टाइम, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या कहलाता है? हमारा एक्सेलरेशन कहलाता है। वेलोसिटी का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड, टाइम क्या हो जाएगा? सेकेंड, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं इसको? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन का हमारा यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड किसका है? तो हमारा वेलोसिटी का है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। हाँ, अभी तक कितना हमने देखा? 15 क्वेश्चन देखा। आगे भी हम इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन बनाएंगे, वीडियो बनाएंगे। और अगर आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।